और मैं अर्नब जी के लिए कहना चाहता हूँ, अर्नब जी आपको बाल बांका भी नहीं होगा आपका, क्योंकि आप एक सच्चाई के लिए लड़े थे। एक बेगुनाह अपने जीवन की भीख मांग रहा है, ये डेमोक्रेसी या लानत है, लानत है इस डेमोक्रेसी पे। एक आदमी अपने जीवन की भीख मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से, मेरे को बचा ले, और उनका जवाब नहीं आता है। सर आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। क्या शुभ नाम है आपका? भारत। भारत जी। आप क्या किस तरह से देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से उनको जेल में डाला, और जेल में भी ऐसे जेल में डाला हुआ जहाँ की दाऊद के गुर्गे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बचाओ, सुप्रीम कोर्ट हमें मेरी सुनवाई करो, केंद्र सरकार मुझे बचाओ। इतने नर्वस हो रहे हैं अर्नब गोस्वामी, जिस अर्नब गोस्वामी को आप देखते हैं कितने बेबाकी से पत्रकारिता करते थे, तो क्या कहेंगे आप? अगर आज अर्नब जी को कोई नुकसान होता है, ये जो बॉम्बे में या महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हैं सत्ता में, शरद, सोनिया और उद्धव, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा जो होता है ना, क्या एबेटमेंट टू सुसाइड, इनके लिए ये दायर होना चाहिए। जो केस नहीं है और जो केस कोर्ट की अनुमति से खोलना चाहिए था, उसके लिए अर्नब को अंदर बंद कर दिया, और कोर्ट कहता है कि मेरी बिना अनुमति के केस कैसे खोल दिया, और उसी कोर्ट ने जाके बंद कर दिया। ये कौन सी व्यवस्था है? आप हमें बताइए, आप बताइए, हम आपसे पूछते हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? कोर्ट कहता है कि मेरी बिना अनुमति के केस कैसे खोल दिया। अब तो 1 मिनट लगना चाहिए था उसको बाहर निकालने में, और 5 दिन। ये कैसी व्यवस्था है? ये क्या है? ये राजनीति से प्रेरित है और एक विद्वेष की भावना से मुझे लग रहा है कि आपका क्या व्यू है? चलो द्वेष ही मान लो। महाराष्ट्र क्या पाकिस्तान है? क्या ईरान है? क्या इराक है? हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। और किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? आप बताइए, किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? अर्नब के मरने का, या 10-20 हज़ार लोग और मरेंगे तब कोई जागेगा? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? आर्मी के ऑफिसर्स और तमाम जो बुद्धिजीवी, जैसे जिसमें जीडी बख्शी थे, कर्नल साहब थे और एक प्रोफेसर थे, वो राष्ट्रपति को ज्ञापन दे के आए हैं, तो क्या उसका असर होने वाला है? अभी जो हाईकोर्ट जो फैसला देगा, रिहाई होगी? ये देखो, प्रधानमंत्री चुप बैठे या राष्ट्रपति चुप बैठे, ये हमारी समझ से बाहर है कि काहे चुप बैठे हैं। एक निहत्था आदमी, एक पत्रकार आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी सुप्रीम कोर्ट के आगे ऐसे कर रहा है, पुलिस की वैन में से मेरे को बचा लो। ये तरीका है जीने का? इसी को डेमोक्रेसी बोलते हो आप? आदमी अपने जीवन की भीख मांगे तुमसे। एक बेगुनाह अपने जीवन की भीख मांग रहा है, ये डेमोक्रेसी या लानत है, लानत है इस डेमोक्रेसी पे। एक आदमी अपने जीवन की भीख मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से, मेरे को बचा ले, और उनका जवाब नहीं आता है। केंद्र हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तीनों एक जैसे ही हैं हमारी नज़र में। तीनों ही कानून के रखवाले हैं। प्रधानमंत्री को कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, बात तो एक ही है, काहे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैदर साहब जुड़ रहे हैं। हैदर जी, आप बताइएगा कि जो अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है, एक डेमोक्रेसी में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जो एक पत्रकार का धर्म है, उसको उन्होंने उठाया है और उसको किस तरह से कुचला जा रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जिस तरह अर्नब ने एक सच्चाई को लेकर, एक एसएसआर का एक मुद्दा जो था, जिन्होंने सुसाइड नहीं करके उनकी हत्या की गई थी, एक सच्चाई को उजागर करा। और जब आदमी सच्चाई की खोज में चलता है तो उसे हर चीज़ नज़र आती है, हर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ नज़र आती है। लेकिन जब ये देखा गया कि वही सच्चाई में अब मीडिया जो है इतना बड़ा रोल कर रही थी, अर्नब जी इतना लगे हुए थे, यार भारत लगी हुई थी, तो पर्दे पे पर्दे खुलने शुरू हो गए। फिर मामला आया ड्रग्स का कि जी ड्रग्स जो है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में वो ऐसे फैली हुई है, बॉलीवुड में इस तरह फैली हुई थी कि हर बॉलीवुड के एक्टर्स, चाहे वो दिग्गज नेता हों, दिग्गज एक्टर्स हों, उनके परिवार के बच्चे हों, बच्चियां हों, सारे इन्वॉल्व थे उसमें। तो जब अर्नब जी को ये दिखा कि यार ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये फिल्म इंडस्ट्री जिससे हमारे बच्चे पीड़ित होके, हमारे बच्चे उनको अपना आइडियल बना के उनको उनके नक्शो कदम पर चलते हैं, और वही लोग ड्रग्स के शिकार, वही लोग हर चीज़ के अंदर सबसे आगे पाए गए। तो हमें लगा कि इन लोगों को, ये जो जितने फिल्म स्टार हैं, इन लोगों को अपना रोल मॉडल ना बनाएं,
क्योंकि हमारे रोल मॉडल जो हैं वो हैं सरहद पर जो हमारी देश की हिफाजत कर रहे हैं, जो सीने पर दुश्मनों की गोलियां खाते हैं, वो हैं हमारे रोल मॉडल। आप उनको अपना आइडियल बनाइए, उनको अपना गुरु बनाइए। और मैं अर्नब जी के लिए कहना चाहता हूँ, अर्नब जी आपको बाल बांका भी नहीं होगा आपका, क्योंकि आप एक सच्चाई के लिए लड़े थे, एक सच्चाई के लिए लड़ते रहे हो और आगे भी लड़ते रहोगे। एक गांधी जी थे हमारे, गांधी जी ने भी सच्चाई के लिए आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन किए और आखिर में उन्होंने अंग्रेज़ों को भगा कर ही दम लिया। इसी तरह अर्नब जी जो हैं, अर्नब जी भी जो हैं वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और सत्य में वो जीते, वो सच्चाई हमेशा जीत के ही रहेंगे। वो इस तरह से महाराष्ट्र सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार चल रहा है ड्रग्स का, जिसके तार जो है विदेशों से भी जुड़े हैं, चीन से, पाकिस्तान से, तमाम जगह कहाँ कहाँ से ये ड्रग्स आ रही है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया। और महाराष्ट्र सरकार उसमें सहयोग करने के बजाय जो है उनको उल्टा ब्लेम कर रही है। पुलिस कमिश्नर देखा होगा अपना, वहाँ का पुलिस कमिश्नर किस तरह से कर रहा है, उसको अपना पुलिस कमिश्नर का जो शपथ ली है उसका भी पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या आपको ये ठीक लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अंडर प्रेशर काम चल रहा है सारा, और ये कहीं ना कहीं बाहर की कंट्रियाँ जो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, दुबई हो और दूसरी कंट्रियाँ हैं, ये खान ब्रादर्स हैं, भट्ट ब्रादर हैं, ये दूसरे जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नेता हैं, जिनके ज़रिए ये लोग जाते हैं बाहर शूटिंग करने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये बाहर विदेशों में जो शूटिंग करने जाते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा होता है। ये वहाँ से ड्रग्स सप्लाई करते हैं, पैसे की लेन देन करते हैं, स्मगलिंग की चीज़ों को ये देश में लाते हैं, क्योंकि इनको कोई रोक टोक नहीं होती, इनके ऊपर कोई ज़्यादा सख्ती नहीं होती, क्योंकि ये सेलिब्रिटी हैं, ये बड़े बड़े एम्बेसडर। और इन लोगों को इतनी सख्ती से, जितना एक आम नागरिक विदेश जाकर वापस आता है, जिस तरह उसकी चेकिंग होती है, इन लोगों की नहीं होती। तो इसी तरह जब इनका पर्दाफाश अर्नब ने किया तो ये घबरा गए सारे। इन्होंने कहा यार अभी तो ये लड़की गई है, इसका परिवार गया है, कल को हमारा नाम भी आएगा। अभी कल ही की बात है कि एक नाडियाड वाले की बेटी के घर से 100 ग्राम कोई ऐसा मतलब पदार्थ मिला है जो सिर्फ मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए शुरुआत तो हो गई है। ये महाराष्ट्र सरकार जो बौखला गई है, क्योंकि उदय ठाकरे जिस तरह महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं वो महाराष्ट्र नहीं बनेगा। ये बालाजी ठाकरे का महाराष्ट्र था और ये वैसे रहेगा। उदय ठाकरे जी जो हैं ये अपने तरीके से, इन्हें सीट का चस्का लग गया है। जो मेरे बाप ने गलती करी है वो मैं नहीं करूँगा और मैं मुख्यमंत्री बन के रहूँगा। और मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद देखिए क्या हाल है आज महाराष्ट्र के क्या हाल है। एनसीपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, शरद पवार के बाद उनका नंबर आता है, नवाब मलिक। एक बार उन्होंने बोला था कि अर्नब जो कर रहे हैं, जैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, उसका भुगतान जो है बहुत गंभीर होगा और उनको बहुत ज़्यादा कष्ट सहने पड़ेंगे। और तुरंत यही बात हो रही है। उनको कैसे पता लगा कि अब ऐसे होने वाला है? क्या ये पूर्व अनुमानित था? देखिए महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर जो थे परमजीत जी, उनको लग गया था कि अगर यार इस बंदे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा ढील दी गई तो ये ऐसे ऐसे पर्दाफाश कर देगा कि सरकार तो क्या हम भी नहीं रह पाएंगे। जो अंडरवर्ल्ड से जो जिनके फंडिंग आती है इनको, वो लोग, इन लोगों का जो है नुकसान होने जा रहा था। तो इन्होंने पहले ही, देखिए अर्नब जी जो हैं, आज महाराष्ट्र सरकार से मैं अपील करूंगा कि वो अर्नब जी को बचाकर अपनी छवि संभालें, क्योंकि अगर आपने अर्नब को बचा लिया तो आपने अपनी राज्य सरकार बचा ली। और अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अर्नब जी को कुछ हो जाता है तो महाराष्ट्र सरकार गिरे पर गिरे, क्योंकि ये सरकार गिर जाएगी। ये अगर चल रही है आज तो अर्नब जैसे लोगों के सहारे चल रही है। अगर अर्नब को बचाइए, अर्नब के लिए उदय ठाकरे जी बाहर आइए। कमिश्नर ऑफ मुंबई से भी कहना चाहता हूँ कि आप सच को सामने लाइए। आपने 3 साल पुराना इतिहास निकाल कर आपने एक शरीफ आदमी को अंडरएस्ट करा, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो कोई चोर है, उचक्का है, स्मगलर है, क्या है? वो एक साफ़ सुथरा आदमी है। आप एक साफ़ सुथरे आदमी को साफ़ सुथरे तरीके से उसको आप अरेस्ट करते, इंक्वायरी करते, जांच कमीशन बिठाते, तब जब रिपोर्ट आती तब उन्हें अरेस्ट करते। आपने सब कुछ बन गए। आप महाराष्ट्र के सीएम बन गए तो आप सुप्रीम कोर्ट भी आप ही हो, कोर्ट भी आप ही हो, वकील भी आप ही हो, जज भी आप ही हो, और अब जल्लाद बनने का काम भी आप ही करोगे। ये देख लेना, आप ही करोगे। आप ही की जरिए अर्नब जी कहीं ऐसा ना हो कि अंडर प्रेशर आकर ये
कहीं कुछ ऐसी गलती ना कर बैठे जिसका परिणाम उदय ठाकरे को मिलना पड़ेगा। तो हैदर जी, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में, अभी कोर्ट में, अभी हाई कोर्ट में अभी फैसला आएगा, तो क्या लगता है आपको, क्या कामना कर रहे हैं आपकी, वो छूट जाएं और उनको बरी हो जाएं वो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो बिल्कुल साफ सुथरे की तरह जिस तरह गए थे उसी तरह उन्हें वापस इनकी मीडिया में भेजा जाए और इनसे माफ़ी मांगी जाए कि हमसे गलती हुई है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का कानून ये नहीं कहता कि आप किसी को भी शक के तौर पर आप उठा के बंद कर देंगे, आप उसको टॉर्चर करेंगे, आप उनको अत्याचार करेंगे उन पर। जिस तरह पहले दिन से पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ने जिस तरह से उनके साथ जो दुरुपयोग किया उनको जिस तरह उठा के उनको 2 घंटे तक उनको घर में बंद रखा और उसके बाद ज़बरदस्ती लेके गए, ये शर्म की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय राजनाथ सिंह जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अर्नब जी के लिए 2 शब्द बोलिए और इस बात को, अगर वो गलत है, मैं मानता हूँ अगर अर्नब जी ने गलती करी होगी तो उसके लिए जांच कमेटी बिठाइए। आपके पास इतनी बड़ी आपके पास जो आप CBI है, ED है और दूसरी बड़ी खुफिया एजेंसियां हैं, आप उनके माध्यम से आप उनके बारे में पता कराइए कि हमारे अर्नब जी क्या कसूरवार हैं। अगर हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए आपके पास आऊँगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हैदर जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।